त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मृत्युंजय योग। और हम बता दें कि हमारा कार्यक्रम आपकी मदद के लिए है, आपको वो रहस्य बताने के लिए है कि कैसे आप अपनी सिर्फ एनर्जी को, अपने चक्रों को ठीक करके अपने जीवन की तमाम तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। आपकी जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, हमारा कार्यक्रम आपकी मदद के लिए ही है। और आपकी मदद के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी, जिनका हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल, आपके मन में कोई भी शंका है तो हमारे इस कार्यक्रम में फोन कीजिए। मौका है आपके पास आचार्य जी से बात करने का, नहीं तो एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं और आचार्य जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कहते हैं कि अगर आप तन से स्वस्थ हैं तो अपने पूरे जीवन के सुखों का आनंद आप भरपूर ले सकते हैं। लेकिन जब तन स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मन भी स्वस्थ नहीं होता और जितने भी जीवन के सुख हैं वो जो है सब नकारात्मक लगने लगते हैं। क्या वजह होती है? आज यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे आज की, जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी ठीक नहीं होती। इनके बारे में जानना चाहेंगे कि लाइलाज बीमारियों का इलाज क्या एनर्जी के जरिए ठीक किया जा सकता है? हाँ, देखिए, लाइलाज बीमारी कोई नहीं, लाइलाज बीमारी कोई नहीं होती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इस शरीर की नहीं है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है आपको, शरीर इसकी नहीं है। सूक्ष्म शरीर की बीमारियां हैं, इसलिए इस शरीर पे जो इलाज किया जाता है सिम्टम्स के आधार पे किया जाता है और वो बीमारियां ठीक नहीं होती। इसलिए डॉक्टर उनको लाइलाज बोल सकते हैं कि ये बीमारी इलाज। कैंसर डॉक्टर कह सकते हैं कि ये लाइलाज है, मैं कहता हूँ लाइलाज बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ डॉक्टर कह सकते हैं लाइलाज है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। ऐसा है कि जो शरीर में, इस शरीर में बीमारी नहीं, बीमारी इससे बाहर है, सूक्ष्म शरीर में है, एनर्जी की बीमारी है। एनर्जी से हटाई जाएगी तो बीमारी खत्म होगी, एनर्जी से नहीं हटाई जाएगी तो नहीं खत्म होगी। हम उदाहरण के लिए कैंसर को ले लें। कैंसर हमारे शरीर के 5 चक्र जब बिगड़ जाते हैं एक साथ तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। कहीं हमारे शरीर में एक जगह एनर्जी एक्स्ट्रा इकट्ठी होने लग जाती है, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो उसको जब वहाँ से एनर्जी को हटा दिया जाता है, जहाँ इकट्ठी हो गई है, 5 चक्रों को बैलेंस कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो कैंसर खत्म हो जाता है। इस तरह से कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। एनर्जी के नज़रिए से कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, सबका इलाज है और सबको ठीक किया जा सकता है। जी, जैसे कि आपने यहाँ पे कैंसर की बात कही है, लोग ऑपरेट करके कैंसर वाले हिस्से को निकाल देते हैं। आपने सिम्टम्स को निकाला है। जी 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 जी। जो हिस्से को काटा गया, निकाला गया है, कीमो किया गया या रेडियोथेरेपी के जरिए किया गया या उस पोर्शन को काट के निकाल दिया गया है, आपने उस अंग को निकाल दिया, जो सिम्टम्स थे वहाँ पे उसको तो निकाल दिया। बीमारी जनरेट कहीं और से हो रही, जो एक्स्ट्रा सेल्स बनने हैं वो एनर्जी के जरिए बन रहे हैं, बेसिक चक्र के जरिए एनर्जी बना रही है उसको, वो वहाँ से आप हटा दोगे दूसरी जगह रीजनरेट हो जाएगा, वहाँ से हटाओगे दूसरी जगह फिर हो जाएगा। ये उसका इलाज ही नहीं। इलाज ये है कि ऐसे लोग जिनको कैंसर है, इनके बेसिक चक्र को साफ कर दिया जाए, इनके मैग्मेन चक्र को छोटा कर दिया जाए, इनके मणिपुर चक्र को छोटा कर दिया जाए, इनके हृदय चक्र को बढ़ा दिया जाए और इनके मास्टर चक्र को स्ट्रांग कर दिया जाए। 5 चक्र इनको ठीक कर दिया जाए, चाहे कैंसर शरीर का हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, उसको हर हालत में ठीक किया जा सकता है। जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पे कैंसर की बात की कि एनर्जी की वजह से होता है। हाँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई लोगों को जन्म से ही कुछ समस्याएं होती हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, बचपन से ही होती है डायबिटीज़। इसके अलावा किसी की आंखों की रोशनी बचपन से नहीं होती। हाँ। कि कानों की शक्ति नहीं होती सुनने की, तो ये बचपन से पैदाइशी होती है क्या? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। इनको आप ब्रह्मचक्र के जरिए इनको आप ठीक कर सकते हैं, इनको भी ठीक किया जा सकता है। हाँ, बचपन से जो जन्म से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं वो आपके शरीर का अंग हो चुकी है, जैसे रोशनी चली। अब इसके शरीर की ये बीमारी नहीं है, ये इनके शरीर की संरचना हो गई, तो इसको नहीं बदला जा सकता है। बीमारियां हैं, जैसे आपने डायबिटीज़ का नाम लिया, डायबिटीज़ चाहे जन्म से हो चाहे अभी क्रिएट हुई हो, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। आप पेनक्रियाज, हमारा एक पेनक्रियाज होता है, उसका एक चक्र होता है। पेनक्रियाज का चक्र अगर छोटा हो गया है तो वो हमारे अंदर की इंसुलिन जो बन रही है उसकी खपत नहीं कर रही। जी जी। अगर ये कंजेस्टेड हो गया है तो इंसुलिन को बना नहीं रहा। बस केवल इतनी सी बीमारी है। पेनक्रियाज के चक्र को आपने साफ किया, उसको स्ट्रांग कर दिया, वो काम करने लग गया। या तो इंसुलिन कम बन रही थी तो रीजनरेट करने लग गया,
और नहीं यूज नहीं कर रहा तो यूज करने लगे, बस डायबिटीज़ खत्म हो जी आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवरिया से कुणाल कुमार जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी, आपका सवाल पूछिए प्लीज। आचार्य जी प्रणाम। जाए। राम राम। सर हाँ सर, हम आज 2-3 साल से हम बहुत परेशान हैं, मतलब कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कार्य नहीं होता है। क्या काम करते हो आप? जी सर, खेती करते हैं। खेती करते हो? जी अभी जैसे कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हैं बिहार में, वो भी नहीं, मतलब शिक्षा विभाग में दिए, वो भी नहीं पा रहा है। शिक्षा विभाग में पैसा इन्वेस्ट किया, मैं समझ नहीं पाया इस बात को। जैसे वहाँ पर टीचर के लिए मैं पैसा कुछ दिया हूँ, और जैसे स्कूल अभी वो मतलब नहीं आया है। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलें 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपको एक सशक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत है। भगवान शिव को गुरु बनाएं आप, अपनी एनर्जी को रोज़ क्लीन करें, बेसिक चक्र को ठीक करें और अपने हार्ट चक्र को ठीक करें। ये दोनों चक्र आपके छोटे हो गए हैं, इसकी वजह से अभी आपने पैसा जहाँ दिया वो उसको फंसा हुआ पैसा मान लीजिए, और कहीं पैसा देंगे वो भी आपका फंस जाएगा। इन चक्रों को ठीक करने के बाद आपका पैसा निकलेगा, और जो आप करने निकलोगे वो सारे काम आपके होंगे। जी तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कहीं कोई शंका है, कहीं कोई परेशानी आपके जीवन की ऐसी है जिससे आप अब तक नहीं निकल पाए हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी एनर्जी रिपोर्ट एक रास्ता है जो आपका मार्गदर्शन करेगी। एनर्जी रिपोर्ट की कैसे आप अपने एनर्जी को ठीक करके अपने जीवन की तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं, और कैसे आप एनर्जी अपनी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं, ये बता दें हम आपको कि एनर्जी हेल्पलाइन नंबर लगातार हम अपने कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर दिखाते हैं। इन नंबर्स को नोट कीजिए, फ़ोन कीजिए और जानिए कि आपकी एनर्जी रिपोर्ट आप तक कैसे पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर आचार्य जी से आप बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कहते हैं कि जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट नहीं होती उसके पास समस्याओं का भंडार होता है, और जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट एक बार आ जाती है समस्याएं उसके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो ये कथन आप अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एनर्जी कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। हमारे साथ फिलहाल अगली कॉलर सरोज जी जुड़ रही हैं दिल्ली से। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आचार्य जी से कोई भी सवाल कर सकती हैं, जो भी आपकी समस्या है बता सकती हैं आचार्य जी को आप। जी सरोज जी, बताइए सवाल क्या है आपका? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारी की जो ठीक नहीं होती है। एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें बार बार खून बदलने की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी के जरिए कैसे इसे ठीक किया जाए? एनर्जी के जरिए, इसके जरिए आप खून को बदलने की क्रिया को पहले कम कर सकते हैं। जी जी। पहले जिस फ्रिक्वेंसी में बदलना पड़ता है उससे कम बदलना पड़ेगा। डायलिसिस की जाती है, इसमें एनर्जी रक्त का शोधन किया जाता है। जी। एनर्जी के जरिए रक्त का शोधन किया जाता है, फेफड़ों में एनर्जी डाल दी जाती है, ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट एनर्जी डाल दी जाती है। वो रक्त का लगातार शोधन करता है, 1 हफ्ते तक लगातार प्योरिफिकेशन रक्त का चलता रहता है। इस तरह से जो लोग एनर्जी की हीलिंग को जानते हैं उस बीमारी को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। उनको करना यह है कि ऐसे रोगी के फेफड़ों में ग्रीन एनर्जी डाल दें, ऑरेंज एनर्जी डाल दें, उसके बाद वायलेट एनर्जी भी डाल दें, ताकि रक्त का शोधन भी हो, खून का प्योरिफिकेशन हो। इसके साथ में सशक्तिकरण भी हो, उसको मजबूत भी किया जाए, ताकि वो शरीर के जिन जिन अंगों में घूम रहा है वहाँ अपनी जगह बना ले, अपनी रिपेयरिंग कर ले, और जल्दी जल्दी दूषित ना हो। ये दूषित हो रहा है जल्दी जल्दी, इसमें विषाणु पैदा हो रहे हैं, इस वजह से ये रोग पैदा होता है। और इसके साथ में बेसिक चक्र को ठीक करें। बेसिक चक्र को जैसे ही आप ठीक करेंगे वैसे ही ऐसे लोगों को राहत मिलने लग जाएगी। और आप डायलिसिस करेंगे, एनर्जी की डायलिसिस करें। जो डायलिसिस वहाँ हो रही है अस्पताल में, उसको आप पहले नहीं छेड़ें, पहले ना छेड़ें, उसको चलने दें जैसे चल रहा है। आप करना शुरू करें, उसकी फ्रिक्वेंसी कम करें, इसके बाद वो अपने आप वहाँ की डायलिसिस करना हो जाएगी और रोग खत्म। जी, और हमारे साथ अशोक शर्मा जी दिल्ली से अगले कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, सवाल कहिए अपना। मैं पंडित जी को प्रणाम। राम राम। पंडित जी, मेरा व्यापार है वो सही तरीके से नहीं चल रहा पंडित जी, रुकावटें आ रही है। क्या व्यापार है आपका? मेरा प्रिंटिंग का काम है पंडित जी, बाबा सूत्र में प्रिंटिंग करता हूँ। अच्छा, आप अकेले करते हो, कोई पार्टनर भी है आपका? मैं अकेले करता हूँ पंडित जी। किस तरह की रुकावट आ रही है? मतलब काम है बाजार में, जैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बढ़िया माल भी छापता हूँ, लेकिन उस हिसाब की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ना वो नहीं हो पा रही। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शादी हो गई आपकी? हाँ जी पंडित जी। देखिए, आप अपने जीवन साथी को अगर हर्ट करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी वहाँ से मैच कर रही है। आप करते हैं या नहीं करते हैं, अभी हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे आपसे।
आपको एहतियात है, आपके लिए सावधानी बरतनी है, अपने जीवन साथी को हर्ट न करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनको थोड़ा समय दें उनकी बातें सुनने के लिए। आप स्वीकारें उनकी बातों को, ना स्वीकारें ये अलग मुद्दा हो गया। सुने ज़रूर, सुन लें और उसके बाद में फिर आप उनको तसल्ली दें, उनको खुश रखें तो आपका कारोबार अच्छा चलेगा। फ़िलहाल आप उनको खुश रखें, ये आसान नहीं है, अपनी बातों से खुश रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप अपने मणिपुर चक्र को ठीक करें, उनके भी मणिपुर चक्र को ठीक करें। अभी आपको कई बार लगेगा कि नहीं मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आप ठीक भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन आपको उत्तेजित किया जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। इसके लिए दोनों के मणिपुर चक्र को ठीक करें। इसके साथ में आप अपने बेसिक चक्र को भी ठीक करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें, आपके घर की एनर्जी भी खराब हो गई आप दोनों की वजह से। इसको साफ कर लें, नमक के पानी का पोछा लगाएं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान अगर आप तत्काल नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो आप नमक के पानी से रोज नहाएं, राहत मिल जाएगी। जैसे ही आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करना शुरू करेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान की टेक्निक आपको एनर्जी रिपोर्ट में मिल जाएगी। इसके बाद आप 20 दिन के बाद देखेंगे स्थितियां बदल गई, ऑर्डर आपको ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। फंसा हुआ पैसा अगर मार्केट में है तो आप पास आने लग जाएगा और जो काम आप करके देंगे वो शानदार तरीके से होगा। जी, और आज की हमारी चर्चा है ला इलाज बीमारियां कैसे आप अपनी एनर्जी के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल है तो हमारे कार्यक्रम में फ़ोन कीजिए, नहीं तो एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे 7 दिन आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं या कैसे आप एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी से मिल सकते हैं। फिर आज हम बात कर रहे हैं ला इलाज बीमारी की। आचार्य जी, एक और बीमारी है थायराइड, जिसकी कहते हैं कि अगर एक बार हो जाए थायराइड की प्रॉब्लम तो आपको पूरी ज़िंदगी इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसके बारे में बताएं कि कैसे हम इसे ठीक करें। एक्चुअली थायराइड भी एनर्जी की बीमारी है। हमारा विशुद्धि चक्र जो है उसके नीचे थायराइड है, थायराइड का चक्र है यहाँ पे। ये जब फंस जाता है या छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, दोनों तरीके से होते हैं, कंजेस्टेड हो गया या छोटा हो गया, इसके डैमेज होने पर ही थायराइड होता है। तो हम थायराइड का जो ग्रंथि है उसका इलाज तो कर रहे होते हैं दवाइयों के जरिए और हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन ये बहुत संवेदनशील स्थान है, यहाँ हार्मोन्स यहाँ से कंट्रोल होते हैं, इसलिए यहाँ दवाइयों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। शायद इसीलिए मेडिकल बहुत ज़्यादा प्रयोग इस पर नहीं कर पाता है, इसलिए वो लाइलाज इसको बोलते हैं, लाइलाज बिल्कुल नहीं है। आप थायराइड के चक्र को ठीक करें और इसको आप संतुलित करें, बस इसकी सफाई करने भर से ये रोग दूर हो जाता है। यहाँ एक चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र के नीचे, थायराइड का है, ग्लैंड है, यहाँ ग्लैंड का अपना चक्र है और इसको केवल साफ करने भर से ये ठीक होने लग जाता है और लगातार इसकी सफाई आप 90 दिन तक करते रहें तो थायराइड बिल्कुल ठीक। जी, और आगे हमारी चर्चा यही रहेगी कि ला इलाज बीमारियों का कैसे जो है हम चक्रों को ठीक करके, अपने ऑरा को ठीक करके, अपनी एनर्जी को ठीक करके हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। कई लोग बेड रिटर्न भी होंगे, अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनके लिए मौका है आचार्य जी से बात करने का और ये जानने का कि जो भी पेशेंट इस वक्त बेड रिटर्न है, जो पलंग से उठ नहीं सकता, क्या वाकई एनर्जी उसे ठीक कर सकती है। ये अगला सवाल हमारा रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है मृत्युंजय योग। और हमारे साथ एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी इस वक्त हैं, जो आपकी मदद के लिए आए हैं इस कार्यक्रम में। अगर आपका भी कोई सवाल, कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान, नहीं तो एनर्जी हेल्पलाइन पर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आचार्य जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज का हमारा विषय है ला इलाज बीमारियाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं ला इलाज बीमारियों की, जो कभी ठीक होने की बात कही जाती है, लेकिन एनर्जी में उसका पूरा ट्रीटमेंट है, पूरा इलाज है, पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और कुछ लोग जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके घर में शायद कोई ऐसा पेशेंट भी हो सकता है जो बेड रिटर्न हो, यानी पलंग से उठ नहीं सकता। इस पर हम आचार्य जी जरूर बात करना चाहेंगे। कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, शरीर का आधा से ज़्यादा अंग जो है वो काम करने बंद कर देते हैं, तो वो सब काम पलंग पे करते हैं। क्या उनके लिए एनर्जी एक उम्मीद की किरण है? एनर्जी उम्मीद की किरण नहीं है, एनर्जी उनके लिए पूरा विश्वास है। जी जी, वो पूरे विश्वास के साथ अपनी एनर्जी को ठीक करें, अपने शरीर को जो भाग उनका, जो अंग प्रभावित है उसको एनर्जाइज करेंगे रेड एनर्जी से। खासतौर से पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो जरूर अपने बिस्तर से उठेंगे और चलना फिरना शुरू करेंगे, अपने जीवन में काम भी करेंगे। जी आचार्य जी, कुछ लोग खुद ये काम नहीं कर पाते, तो आप किस तरह से उनको हम मदद करते कर हैं सकते उसको।
जी जो लोग खुद नहीं कर सकते हैं, जो बीमार व्यक्ति है वो प्रायः अपनी एनर्जी को ठीक नहीं कर सकता जी जी क्योंकि वो प्रभावित है उससे, इसलिए उसके सामने दिक्कत होती है। तो वो हमारे पास फ़ोटो भेजे, हम उसको ठीक करेंगे। जी। तो अगर आप मिलना चाहते हैं, ऐसे कोई भी पेशेंट है जिन्होंने सब तरफ से निराशा ही देखी है, तो हम बता दें कि एनर्जी उनके लिए एक उम्मीद, एक विश्वास है कि उनकी ये बीमारी ठीक होगी। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं। आचार्य जी हमेशा उपलब्ध हैं आपकी मदद के लिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आचार्य जी से आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन जो हम अब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो भी एक लंबे टाइम की बीमारी बन जाती है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसको कैसे एनर्जी के जरिए हम ठीक कर सकते हैं? ये देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए मैग्मेन चक्र होता है हमारे शरीर में, बेसिक चक्र से ऊपर, कमर से ऊपर, नाभि से बिल्कुल पीछे की साइड में ये मैग्मेन चक्र है। ब्लड प्रेशर यहाँ से कंट्रोल होता है। ये बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ये छोटा हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो इसको साफ करिए, तो 2 मिनट का काम है। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य करना, ये 2 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगते हैं। आप अपने मैग्मेन चक्र को साफ़ करें और साफ़ करके अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है तो इसमें ब्लू कलर की एनर्जी डाल दें, ये छोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अगर कम है तो इसमें रेड एनर्जी डाल दें, ये बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जी। और अगर आपको ये जानना हो कि आपका कौन सा चक्र बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, कौन सा डिफेक्टिव है, किसमें एनर्जी की ज़रूरत है और किसमें एनर्जी को कम करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए। ये तमाम चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं आपके एनर्जी रिपोर्ट में, आप ही के लिए, आपकी मदद के लिए। तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं, एनर्जी हेल्पलाइन पर फ़ोन कीजिए और अपनी एनर्जी रिपोर्ट हासिल कीजिए। फिलहाल हमारे साथ दीपचंद जी अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए दीपचंद जी। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, घर में थोड़ी शांति नहीं है और गाय दूध दे रही है जी। गाय दूध नहीं दे। गाय दूध नहीं दे रही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो जी पूजा पाठ ही करता हूँ, थोड़ा मोटा जानता हूँ वैसा कर्मकांड का। कर्मकांडी ब्राह्मण हैं आप? जी जी अनुष्ठान वगैरह कराते हैं लोगों के? जी करवाते हैं, बैठते हैं जी ब्राह्मणों के साथ। बैठते हैं उसमें आप? और किसी मंदिर में भी बैठते हैं आप? नहीं जी, मंदिर में तो नहीं जी। अच्छा, तो आपने गुरु बनाया हुआ है कोई? जी बनाया हुआ है। तो आप भगवान शिव को गुरु बनाएं। आप ओम नमः शिवाय 3 बार बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपको बहुत ज़रूरत है कि एक सक्षम गुरु आपके साथ होना चाहिए। भगवान शिव को गुरु बना लें। इसके साथ में आप उनको ओम नमः शिवाय सुनाया करें। एक चम्मच, एक कटोरे में दूध लेके बैठें और एक साथ में चम्मच रख लें। इसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला जपें और वो 1 चम्मच दूध लेकर के शिवलिंग पे चढ़ा दें। इस तरह से करें। आप इस तरह से 10 माला रोज़ जपा करें तो गाय का दूध भी बढ़ जाएगा, आपके जीवन से समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और जो कर्मकांड आप करते हैं वो लोगों को फलित होगा। आपका किया हुआ कर्म और आपका दिया हुआ आशीर्वाद लोगों को लगेगा, लोगों के जीवन से ठीक होंगे, आपका भी जीवन ठीक होगा। जी। आचार्य जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार देखते हैं ना, एक्सीडेंट की वजह से किसी को ऐसी चोट लग जाती है जो कभी ठीक ना होने वाली होती है। अगर हम बात करें ब्रेन में किसी के कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहते हैं कि वो ठीक नहीं हो पाती है, कभी कोई क्लॉटिंग हो जाए, कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि इनका क्या समाधान कर? देखिए, क्या है कि आप जब मेडिकल की बात करो, शरीर के बारे में हमारे मेडिकल को बहुत ज़्यादा जानकारी है और मेडिकल अपने आप में बहुत सक्षम है। दवाइयाँ, अस्पताल, डॉक्टर, ये अपने आप में बहुत सक्षम है क्योंकि ये रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं और इनकी बहुत पकड़ भी है इस पर। जिस रोग को वो कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक होगा, आप पहले ही दृष्टि में समझ लीजिए कि इनकी हार मानने का मतलब है कि ये शरीर का रोग नहीं, अब ये एनर्जी का रोग है। जी। जिसको वो नहीं जानते हैं, मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए उस पर काम भी नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए वहाँ उनको हाथ पैर डाल के बैठ जाना पड़ता है। निराश होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। और ऐसे सारे लोग जिनको डॉक्टर मना कर रहे हैं कि नहीं साहब, आपको हम नहीं ठीक कर सकते हैं, आप निराश मत हो। आपके पास इलाज है, उपलब्ध है, आप उसको अपनाओ और अपने जीवन को आप सुधारोगे, अपने शरीर को सुधारोगे, मन को सुधारोगे, आप जरूर ठीक होगे। जी। तो कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। भगवान शंकर को अगर गुरु बनाएंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की तमाम तकलीफें दूर होंगी और उन्हीं के आशीर्वाद से
एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी आए हैं आप तक आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो बिना समय गंवाए आप एनर्जी हेल्पलाइन पर आप फ़ोन कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए। कोई भी समस्या, कोई भी शंका है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा या जानना चाहते हैं कि आप कि अपने चक्रों को दुरुस्त करने का सही तरीका क्या है, तो एनर्जी रिपोर्ट के साथ साथ आप गुरुजी से भी मिल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। क्योंकि हम बता दें कि आप गलत तरीके से भी अपने चक्रों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो ठीक होने की जगह और बिगड़ जाए, तो ये स्थिति भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए ये रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको पहला स्टेप सिर्फ ये उठाना है कि अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी है। उसके बाद आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं है, कोई ऐसी भारी भरकम जो है आपके लिए उसमें उपाय नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सिर्फ अपने लिए 10 मिनट का समय निकालने की बात है। तो आप एनर्जी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आचार्य जी, अब आगे हम बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी संतान जो होती है माँ बाप को सबसे प्यारी होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे जो है मानसिक रूप से जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो उन माँ बाप के लिए हम एनर्जी को कितना बड़ा जो है वरदान मान सकते हैं? किसी व्यक्ति को वरदान तो है ही, वरदान है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे का जब सेक्स चक्र कमज़ोर होता है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, तो कंठ का भी चक्र कमज़ोर होता है और हमारे मस्तिष्क को जाने वाली जो 70% एनर्जी है वो रुक जाती है। ऐसी स्थिति में वो बच्चा मानसिक विकलांगता का शिकार होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है। जो लोग एनर्जी के जानकार हैं वो इसको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इसको ध्यान रखें। ऐसे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जब आप इलाज कर रहे हैं, इलाज उसके सेक्स चक्र से शुरू करें, स्वादिष्ठान चक्र से। आप उसको ठीक करोगे तो 50% बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी जो काम बचेगा आप विशुद्धि चक्र को ठीक करो और ब्रह्म चक्र को ठीक करो। नर्वस सिस्टम यहाँ से प्रभावित होता है। इसको जब आप स्ट्रांग कर लोगे तो आप ऐसे व्यक्ति को ठीक कर लोगे जिनके यहाँ ये परेशानी है। आप निराश ना हो, बिल्कुल भी। ये है तो निराशा की बात, बड़ी उलझन है कि बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ये बहुत बड़ी उलझन है। आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा स्वस्थ होगा, आप उसकी एनर्जी को ठीक करा लो बस। जी आचार्य, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे और बीमार बूढ़े लोग जो हैं कई बार अपनी एनर्जी पर खुद काम नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, उनके परिवार में कोई व्यक्ति अगर किसी के पास एनर्जी रिपोर्ट है, उस टेक्निक को वो सीख गया है, चक्रों को ठीक करने की टेक्निक को अगर उसने सीख लिया है तो वो हमसे पूछ लेगा, हम उसको थोड़े से तरीके और बताएंगे और वो अपने हाथ से उनको ठीक करेगा। एक परिवार में अगर एक एनर्जी रिपोर्ट है तो आप ये समझिए पूरे परिवार का कल्याण संभव है उससे। वो ठीक कर लेंगे। अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हम ठीक करेंगे, हमारे पास फोटो भेज दें, हम ठीक करेंगे। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि परिवार में किसी एक को भी नॉलेज है, लेकिन अगर किसी को थोड़ी बहुत कम नॉलेज होती है तो इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं? बहुत खतरनाक होता है। एनर्जी का बिगड़ना मतलब है आपके जीवन का अंधकार में चले जाना। एनर्जी का बिगड़ना मतलब बीमारियाँ, एनर्जी का बिगड़ना मतलब आर्थिक संकट, एनर्जी का बिगड़ना मतलब है कामों में रुकावट, काम होते होते रुक जाना। एनर्जी का बिगड़ना मतलब है आपस में कलह होना, तलाक हो जाना, संबंध टूट जाना। एनर्जी का बिगड़ना मतलब किसी की हत्या कर देना। एनर्जी का बिगड़ना मतलब है आत्महत्या कर लेना। सब कुछ यहीं से है। एनर्जी को बैलेंस करना है। एनर्जी को ठीक करने के समय हमेशा ध्यान रखना है कि आप संतुलित तरीके से काम करेंगे और इसको नाप के हमेशा पैमाने पे रखेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। जी आचार्य जी, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम यहाँ पर मानसिक विकलांगता की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ ये समस्या होती है, तो बच्चों के लिए ट्रीटमेंट जो है एनर्जी के जरिए जो उनके चक्र को ठीक करने का है, तो क्या ये बड़ों के समान ही होता है कि बच्चों को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है? नहीं, एनर्जी की जरूरत सबको बराबर होती है। जी, सबको एनर्जी की जरूरत। चक्रों को लगातार अपना भोजन चाहिए होता है, वो एनर्जी उनका भोजन है और सबका एक सा इलाज होता है। बच्चों के लिए कुछ सावधानियाँ, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ स्टेप है, मास्टर हीलिंग उनको नहीं दी जाती है, उनके रक्त का शोधन नहीं किया जाता है आमतौर से, और उनके प्लीहा चक्रों को छेड़ा नहीं जाता है, उनके मैग्मेन चक्र को नहीं छेड़ा जाता। कुछ चक्राज हैं जो बच्चों के नहीं छेड़े जाते हैं या जो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके नहीं छोड़े जाते हैं, बाकी लगभग एक जैसे। जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जब व्यक्ति पैदा होता है या बच्चे होते हैं, बड़ों के चक्र, क्या सबका साइज एक जैसा होता है? एक जैसा होता है, सभी के साइज। बच्चों के जो चक्र होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसका तो आप किसी देवी देवता को आप और कॉल करिए, उनकी एनर्जी को नापिए, चेक करिए, और आप छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसकी एनर्जी को आप चेक करेंगे, एक जैसी मिलती है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। जो गर्भवती महिला होती है उसके पास 2 ओरा होते हैं, 2 एनर्जी होती है उसके पास, और बड़ी शानदार एनर्जी उस समय भी होती है। तो बच्चे की वजह से
जी, तो क्या उस दौरान भी जो है ये मतलब इसे गोल्डन टाइम कहा जाए कि इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय बच्चे की एनर्जी को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। जो प्राकृतिक रूप से जो अच्छाई मिली हुई है, खामखा में हमको उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, बच्चा अगर जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है तो आप जनरल स्वीपिंग उसकी कर दीजिए, आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान की जो वाइट एनर्जी की विधि उसको अपना लीजिए, या आप स्पंजिंग कर दीजिए, नमक के पानी से स्पंजिंग कर दीजिए। अगर कोई बीमारी नहीं है बच्चे में, कोई विकार नज़र नहीं आ रहा है छोटे बच्चे में, तो आप उसकी एनर्जी को ना छेड़ें, उसको नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें। जी, आजकल के हम जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापा अपने आप में एक जो है सारी बीमारियों की जड़ कहा जा सकता है। उससे हार्ट अटैक भी व्यक्ति को हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। तो ये इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मुझे एक चीज़ अब तक समझ में नहीं आई, मोटापे से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर इनको सबको क्यों जोड़ा जाता है। हाँ, व्यक्ति उतना सक्रिय नहीं है, अलग मुद्दा हो गया। अगर वो तनाव में जा रहा है मोटापे की वजह से तो सब कुछ होने लग जाएगा। लेकिन मोटापे का एक बड़ा कारण है तनाव। जिसका मणिपुर चक्र ठीक नहीं होता है वो प्रायः मोटापे का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो तनाव में होता है और तनाव की वजह से हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती है। कंज्यूम ना होने की वजह से वो फैट के रूप में कन्वर्ट होती है। ऐसे व्यक्ति के मणिपुर चक्र को ठीक किया जाए, बैलेंस किया जाए, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, नेवल प्लेक्सिस को थोड़ा छोटा करके उसकी भूख कम कर दी जाए, संतुलित कर दिया जाए, मोटापा अपने आप खत्म हो जाए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो कुछ जानकारी, जो कुछ उपाय आपको बताए हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होंगे। तो आज की हमारी चर्चा थी लाइलाज बीमारियों पर। तो हम बता दें कि एनर्जी के लिए, एनर्जी गुरु राकेश आचार्य के लिए हम बता दें कि लाइलाज जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो अगर आप हताश हो चुके हैं तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं और एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी से मिलें। फिलहाल उन्होंने कितना कीमती समय दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो दर्शकों, आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। हम अपने जीवन में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि तीर्थ यात्राएं भी वांछित पुण्य फल नहीं दे पाती, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आभा मंडल और ऊर्जा चक्र विकारग्रस्त होते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, गुरु जी के सानिध्य में अपनी शक्तियों और कुंडली का जागरण करें और तैयार हो जाएं। जीवन के हर पुण्य फल को पाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विशेष साधनाओं एवं कुंडली जागरण के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 092105000800। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए।